बंदिया जेड़े मेरी बुराई इंज करदे ने जे उन्हां दी धी भैन पीर होरन लगे नास्ते देखा देखा आपने देखा ये फ्रॉडी है और फ्रॉडी है कर मेरे तो बात तेरे जिन्ना दी भी ऐसी थी तैसी मैं बंद करके उन्होंने डब्बे च ना बंद करता ते छोटा कीम ना कहीं मैं पीर हाँ ना मैं पीरां दे पैरां च बहन वाला कोई बंदा हाँ मैं हैगा हकीम हाँ पर तेरे वर्गे विगड़े तेरे जेड़े जली जेड़े जादूगर ने ना उन्हां दा मैं पीर हाँ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪੀਰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ करो मेरे से बाहर गोते दे पुत्रो मैनू की समझा तुसी कोई इनके पास जाके ना कोई इलाज है ना इनके पास क्या इलाज होगा बीमारी आ जाएगी आपने जाके हकीम के पास जाना है हकीम के पास जाएंगे तो आपका इलाज होगा इलाज करवाना जाके आपने दुआ खैर करानी किसी बुजुर्ग ने दीन के पास जाए बुजुर्ग के पास जाए वो बुजुर्ग जो कि आपको पता हो कि यार वाकई ये बुजुर्ग ने दीन है उससे दुआ खैर करवाते हैं किसी को कोई नजरे बद का मसला आ गया या किसी को कोई रूहानियत का कोई मसला मसाइल है तो उसके लिए आप किसी बुजुर्ग ने दीन के पास लाजम जाए वहां पे जाके आप दुआ खैर कराएं तो वो आपके मसले सही हो जाएंगे लेकिन जब बीमारी आ जाएगी ना फिर आपके ऊपर ये फिर उस बीमारी का इलाज कराते हैं याद रख लें ठीक है तो ये डोंगी बेचारे ये डोंगी ये बने हुआ है पीर फलाना ये पीरों के नाम पे दब्बा ही है कहाँ पीर आ गया ठीक है ये ले ये देखें अब इसको देखें ये इलाज करेंगे देखें मैं जो भी वीडियो आती मुझे नहीं पता किस किस की है जिसकी आ जाती है तिया पांचा है ये ले ये इलाज करेंगे ये देखें ये इलाज करेंगे ये पेड़ की जो चर्बी काम करते हैं देखें जरा मुर्दा है मुर्दे के ऊपर तजर्बे किए जा रहे हैं मुर्दे के ऊपर देखें रगड़ के अंदर जा रहे हैं मुर्दों में तजर्बे करके बाकी जिंदों पे किए जाते हैं और उनका तिया पांचा करके घर में बढ़ा दिया जाता है बाकी जनाब उसका ऑपरेशन किया था पेड़ का तो 6 यानी साल के बाद ऑपरेशन जब कराएंगे ना साल के बाद देखें आपके जिस्म के साथ क्या कुछ अनहोनियां हो जाती हैं क्या कुछ आपके साथ हो जाता है आपको समझ नहीं ये फ्रॉडी लोग हैं ठीक है तो ये बात है वक्ती तौर को मत देखा करें बाद में जो उसके साइड इफेक्ट आते हैं वो बहुत बुरे होते हैं आपकी जिंदगी तबाह कर देते हैं ये ठीक ये ले ये सुने ये ले जब अंग्रेजी हुकूमत का सूरज आधी दुनिया पर राज कर रहा था और हिंदुस्तान के लोगों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे थे वो वक्त जब ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम सुनते ही बादशाह रहे थे तब हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक ऐसा शेर पैदा हुआ जो बादशाह से बढ़कर एक क्रांतिकारी था और जिसने हिंदुस्तान को आजाद कराने की कसम खाई थी वो शेर जिसने अंग्रेजी सल्तनत के दिल में खौफ का जहर घोल दिया दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ सुल्तान फतेह ऐसा हुक्मरान होना चाहिए ऐसे हुक्मरान होने चाहिए जो उन्होंने तारीख में रकम पैदा की और क्या उन्होंने लेते हैं कि दुनिया में अपना नाम रोशन किया है और आज तक उनका नाम जो है ना वो किताबों में लिखा जा रहा है और पढ़ाया जा रहा है और जो तजाली कुफ्ते आज पाकिस्तान पे राज कर रही हैं जो कुछ कर रही हैं सारी पीछे हम लोगों को गुलाम फिर बनाया गया फिर गुलाम बनाया गया हमने इस गुलामी को तोड़ना है ये चंद लोग हैं जो उनके गुलाम हैं और उनके थ्रू हमें गुलाम बनाया गया हुआ याद रख लें तो हमने ये साथ तोड़ना है सारा साथ तोड़ के वापस अपनी आजादी की तरफ आना तो फिर पाकिस्तान एक आजाद मुल्क लाएगा यकीन कर लें ये पीछे चंद लोग हैं जिन्होंने हम लोगों को बदनाम किया हुआ है और हमको गुलाम बनाया हुआ है पीछे हैंडलर है इनके सबके ये सुने जरा टीपू सुल्तान खान की जिसे दुनिया टीपू सुल्तान के नाम से जानती है मैसूर का वो शेर जो सिर्फ बादशाह नहीं बल्कि जंग का तूफान था और जिसकी आंखों में इनकलाब सीने में ईमान और हाथ में मौत का फरमान और जो कहता था शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है 18वीं सदी का वो दौर जब अंग्रेज दक्षिण के किले दर किले निकल रहे थे फिर उनकी नजर पड़ी मैसूर की सरजमीन पर मगर अंग्रेज जानते थे टीपू सुल्तान को हराना आसान नहीं इसलिए उन्होंने निजाम और मराठा के साथ यानी तीनों ने मिलकर इस शेर को घेरने की कोशिश की मगर टीपू सुल्तान के पास वो चालाकी थी जो दुश्मन की सोच से भी तेज थी अगर पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करें क्या बात है देखा ऐसे होते हैं जो अपनी कौमों को साथ लेके जाते हैं और कौमों को आजादी की जिंदगी बसर करने के लिए कहते हैं और उनका नाम जो है ना वो तारीख में लिखा जाता है ऐसे लोग दलेर जो कौमों को दलेर बनाते हैं जो आपके ऊपर कानून साजी करके कानून साजी पता कौन करता है डरपोक इंसान शैतान के लोग क्योंकि उनको पता है कानून नफज करते जाएंगे कौमें जो नहीं है वो बुज़दिल पैदा होंगी कौमों को गुमराह किया जाएगा इस वजह से कानून साजी की जाती है और अपनी जो कौम है ना उसके ऊपर रगड़ा फेरने के लिए उनसे पैसा लूटने के लिए उनको गुलाम बनाने के लिए उनके गले में पड़े डालने के लिए ये कानून साजी इस वजह से किया जाता है कि आप इनको सिर्फ और सिर्फ इसी चीज का रोजगार कमाना है फलाना टैक्स देना है ये टैक्स देना है वो टैक्स देना है बस कोई क्या कर रहा है ये नहीं जानना इन्होंने तो इसलिए जो टीपू सुल्तान ने बोला था कि शेर की एक जिंदगी एक साल की जिंदगी एक दिन की जिंदगी और गिदड़ की 100 साल जिंदगी से 100 दर्जे बेहतर है तो ये बात इस वजह से है तो अपने आप को बिल्कुल गुलाम ना बनाया गुलामी से निकले
वो कौमें कभी भी तरक्की नहीं करती, वो कौमों का कभी कोई मुस्तकबिल नहीं होता, उन कौमों का कभी भी कोई फ्यूचर नहीं होता, उन कौमों को कभी भी कोई अच्छी निगाह से नहीं देखता जो अपने पाँव पे खुद खड़ी नहीं होती। ठीक है, अपने इलम लेके आए, अपनी तरीम लेके आए, अपना सारा कुछ ये। अच्छा, इस्लामिक कानून क्यों नहीं नाफज करते? कानून वो देखा जी, फलाना कानून गवर्नमेंट ने पास कर दिया, इस्लामिक कानून पास करे ना, क्यों नहीं करते? जो 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 क्या कहते हैं कि चोरी करे उसके हाथ काटो, जो जना करे उसकी गर्दन सरेआम उसको क्या कहते हैं फांसी की सजा दो, जो पाकिस्तान से पैसा लुटे, जो पाकिस्तान के चोर डाकू लुटेरे पाकिस्तान का पैसा लूट के बाहर लेके जाते हैं, उनको सरेआम फांसी की सजा दी जाए। ये कानून पास क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? क्यों? इस वजह से कि ये चोर डाकू लुटेरे अपने आप को सेव करते हैं और वाम के ऊपर कानून साजी करते हैं। तो ये गुलामी का कानून है, याद रख लें। ये गुलामी की तरह लेके जाते हैं हमको, क्योंकि खुद अपने लिए कोई कानून नहीं, और आप हमारा वोट चोरी किया जाता है। वोट चोरी करने वाला दुनिया में सबसे ज्यादा गलीज काम होता है, जो आपकी वोट चोरी करता है।